नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरी शादी आर्यन से हुई तो सबने कहा मेरी किस्मत खुल गई है। आर्यन दिखने में हैंडसम, वेल सेटल्ड और एकदम परफेक्ट जेंटलमैन लगता था सबको। हमारी अरेंज मैरिज बड़ी धूमधाम से हुई और मैं नए सपने लेकर उनके घर गई। पर शादी की पहली रात ही आर्यन मुझसे दूर दूर रहने लगा हमेशा। उसने कहा कि वो थका हुआ है और उसे थोड़ा वक्त चाहिए मुझसे। मैंने सोचा शायद नया रिश्ता है इसलिए वो थोड़ा नर्वस होगा शुरुआत में। पर दिन गुजरते गए और हमारे बीच में कोई पति पत्नी वाला रिश्ता हुआ ही नहीं। आर्यन अक्सर रात को देर तक फोन पर किसी से बात करता रहता। उसका बर्ताव मेरे प्रति एक दोस्त जैसा था, पर वो प्यार हमारे बीच में गायब रहता था। और ये कुछ रातों तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक महीना बीत गया पर आर्यन ने मुझसे कभी छूने की कोशिश ही नहीं की। मुझे मतलब मैंने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई परेशानी है उसे। जब मैंने उसे बात करनी चाही तो वो बात टाल देता था या तो गुस्से में आ जाता था। एक रात आर्यन बाथरूम गया और अपना फ़ोन बेड पर ही छोड़ गया गलती से। मैंने देखा कि किसी समीर नाम के लड़के के साथ लगातार बहुत सारे मैसेजेस थे। जब मैंने वो मैसेज पढ़े तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन बातों में वो प्यार, वो कशिश थी जो मेरे लिए कभी नहीं दिखी मुझे। मुझे एहसास हुआ कि आर्यन मुझसे नहीं बल्कि उस लड़के से प्यार करता है। मेरी दुनिया एक पल में ही जैसे उजड़ गई। मैं तो शॉक्ड हो गई और मैं वहीं बैठकर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। आर्यन जब बाहर आया और मुझे मेरा फ़ोन लिया हुआ देखा तो वो एक बार में तो डर गया। सच्ची बताऊं, मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर सकते थे? आर्यन ने सर झुका लिया और रोने लगे। उसने कहा कि वो गे है। उसने बताया कि उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवाई है। उसे डर था कि अगर वो सच बताता या बोलता तो समाज उसे कभी अपनाता ही नहीं। वो मुझे माफ़ी मांगने लगा, पर मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मन में गुस्सा करूं या इस पे तरस खाऊं। पर वो किसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें मैं सिर्फ एक ज़रिया बन गई थी। हम दोनों ही इस शादी के नाम पर एक बड़ा धोखा एक दूसरे को समझो दे रहे थे और बड़ा धोखा जिंदगी में जी भी रहे थे। मेरी गलती तो नहीं थी पर मेरे पति ने मुझे धोखा ज़रूर दिया। मैंने सच्चे दिल से इनके साथ शादी की थी, 7 फेरे लिए थे। ऐसे किसी भी लड़की के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शादी करती है तो बहुत सारे अरमानों के साथ करती है और ये सोच के करती है कि उसके पति उसको अपनाएंगे। अगली सुबह मैंने अपने सास ससुर को बुलाया, सब सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा, पर वो नहीं सुधर रहा है। उसकी गलती थी कि सोच मेरी ज़िंदगी, आर्यन की खुशी दोनों को ख़त्म कर दिया था। मैंने साफ कह दिया कि अब इस झूठे रिश्ते में मैं नहीं रह पाऊंगी। समाज ने बातें बनाने लगे पर मैंने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरी इज्जत बहुत ज़रूरी थी। आर्यन और मैंने तय किया कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। आज मैं आज़ाद हूँ और अपने नए सफ़र की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ। आर्यन भी अब अपनी असली पहचान के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। इस तजुर्बे ने मुझे सिखाया है कि शादी किसी बीमारी का इलाज नहीं होता। परिवार वालों को समझाना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी से खेलना गुनाह होता है, पाप होता है। मैंने अब लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया कि ताकि कोई और लड़की ऐसे धोखे में ना फंसे। अरेंज मैरिज में बैकग्राउंड चेक करने के साथ साथ इंसान की मर्जी जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरी कहानी अब दुख की नहीं बल्कि एक नई और सच्ची शुरुआत की पहचान है। ज़िंदगी में कभी कभी सब कुछ खोकर भी हमें असली रास्ता नज़र आता है। आखिर में कुछ न कुछ रास्ता तो हमें ज़िंदगी में जीने के लिए मिल ही जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपनी राय देनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर करना। और दूसरी कहानी कौन सी सुनना चाहते हो